श्रीमद् भगवद गीता 6वां अध्याय श्लोक संख्या 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो जितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुएं को, चाहे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान समझता है। तात्पर्य, परम सत्य की अनुभूति के लिए के बिना पूरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियै सेवोन्मुखे हि जिह्वातौ स्वयमेव स्फुरित्यतः। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण और लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्वत्ता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वत्ता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होता है, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। तो एक समय के बाद, ये जो अभी हमने पढ़ा, एक समय के बाद हमारे अम्बरीश लोग, जो कि एल्फ्रेड फोर्ड, हेनरी फोर्ड के बेटे, हेनरी फोर्ड के बेटे एल्फ्रेड फोर्ड है ना, तो उनको विवाह करना था। वो चाहते थे कि किसी वेस्टर्न लड़की से विवाह करें। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको कहा कि यू शुड मैरी हर, दिस इंडियन गर्ल। इंडियन लड़की से उन्होंने बोला कि इससे विवाह कर लीजिए। तो उन्होंने उन्होंने कहा, बट प्रभुपाद, इंडियन गर्ल्स आर नॉट सो ब्यूटीफुल। प्रभुपाद ने कहा, नो नो, इंडियन गर्ल्स आर मोर ब्यूटीफुल देन वेस्टर्न वेस्टर्न गर्ल्स। प्रभुपाद ने कहा, उनको समझाया, वाई, बिकॉज ये लोग तो भक्त होंगे, ये भगवान कृष्ण को के बारे में जानते तो होंगे एटलीस्ट, और वो तो डिवोटी है माता जी, जिनसे उन्होंने विवाह करने के लिए कहा। तो ये संसार में जो चीज कंकड़ पत्थर, उस हमारे जो 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 मैली आंखें हैं, उनसे जो चीजें सुंदर लगती हैं, वो वास्तव में वो कंकड़ पत्थर होती है। तो इसका अंदाजा हमें कैसे लगे? जब हम बद्ध अवस्था में रहते हैं तो हमको वही चीजें पसंद आती हैं, बिल्कुल उल्टा। कई बार तो ऐसा होता है कि जो हमारा सबसे सुहृत होता है, वो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। और जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जाने क्यों उसको छोड़ ही नहीं पा रहे। ऐसा हो जाता है। खुद से खुद आ बैल मुझे मार। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सेवा में खूब लगा रहता है, वही व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको जो है थोड़ा ये मतलब सेवा में जब खूब रिगरस सेवाओं में लगा रहता है, तो उसको फिर उसको जो है ये चीज समझ में
आ पाती है, कृष्ण भावनामृत समझ में आ पाता है। तो ऐसे करना क्या चाहिए? अब सोल्यूशन ये होता है कि भाई, प्रॉब्लम ये होती है कि प्रभु जी जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करें, तो क्या करना चाहिए? मैं आपको थोड़ा कुछ गाइडेंस इसके ऊपर मतलब मैंने जो सीखा है जिस उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला चीज ये करना चाहिए कि जितने भी फिनेंशियल मैटर्स, अगर आप वर्किंग वर्किंग व्यक्ति हैं, है ना, जितने भी फिनेंशियल मैटर्स, जितने भी फिनेंशियल मैटर्स, ऑल फिनेंशियल मैटर्स, उसमें 2000 से ज्यादा बड़ा ट्रांजैक्शन है तो उसको थोड़ा डिस्कस करके, या फिर आ, थोड़ा डिले करके, एक दो दिन डिले करके फिर डिसीजन लेना चाहिए, मतलब उसको करना चाहिए। मतलब मैंने ऐसा देखा, थोड़ा गैप करना चाहिए। फिर जितना स्पिरिचुअल चीजें हैं, स्पिरिचुअल पाथ में जो डिसीजन, उसमें क्या करना चाहिए, उसमें एक दो ऐसे वैष्णव से जरूर बात करनी चाहिए जो उस सिचुएशन में किसी रोल प्ले नहीं कर रहा हो। जैसे मान लीजिए कि आपका निर्णय आता है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आप पुणे शिफ्ट होना चाहते हैं। तो किसी ऐसे व्यक्ति से, पहले तो एक व्यक्ति से, वन डिवोटी, और दूसरा चीज क्या है, वन डे, एक दिन अच्छी साधना करनी चाहिए। अच्छी साधना मतलब श्रवण खूब करना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी चेतना खाली खाली सी रहती है, कभी कुछ रहता है। तो वो सारी चीजों को रिप्लेनिश करके, जब हम पूरे अच्छे से श्रवण वगैरह करके, भक्तों से डिस्कस करने के बाद फिर भी हम अगर उसी डिसीजन पे पहुंचते हैं तो फिर वो डिसीजन को ले लेना चाहिए। सानवी तो बोलो बच्चे को सब शांत रहे। सॉरी, यहाँ पर बच्चे बहुत है मेरे घर पे। एक्चुअली मैं इस समय अपने घर पे आया हूँ। मेरे पिताजी का अभी कुछ दिन पहले गोलोक वास हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर मुझे अभी, मैं हूँ यहाँ पर घर पे। यहाँ थोड़ा कंबाइंड फैमिली है, इसलिए बच्चे बहुत सारे हैं यहाँ पे। बच्चों को तो पता नहीं होता है ओकेजन क्या है क्या है, बच्चे तो खेलते ही हैं। यानी मैं ये बता रहा था कि जब आपको कोई स्पिरिचुअल पाथ में कोई डिसीजन लेना पड़े, जैसे कोई मेजर डिसीजन लेना है, तो उसको एक दो दिन का गैप और एक किसी व्यक्ति से डिस्कशन करके, उसी तरह से मटेरियल पाथ पे भी जब कोई डिसीजन आपको लेना पड़े, फिनांस नहीं भी इन्वॉल्व है, तब भी आपको अगर डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो भी हम एक, तो अपने जो काउंसलर है या फिर जो भी डिवोटी हमें गाइड कर रहे हैं उनको, दूसरा एक एक्सपर्ट को, जो उस क्षेत्र का एक्सपर्ट है, उसको जरूर पूछ लेना चाहिए। बराबर, एक उस क्षेत्र के एक्सपर्ट को, एक उस क्षेत्र के, और उसके बाद एक दिन का इसमें भी डीले रखना चाहिए, जिसमें कि आप, तो अगर मेजर डिसीजन, अगर तुरंत डिसीजन लेना है तो अलग बात। तो इसको मैं अपने लैंग्वेज में बोलता हूँ द आर्ट ऑफ डिलेड डिसीजंस। आप देखेंगे कि मेजर आपको, एक माता जी मेरे पास आए, बोलते हैं प्रभु जी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आज इन्होंने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, वैसे कह दिया, मैं तो सोच रही हूँ अब मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए। मैंने कहा कि माता जी, बड़ा आपका भाग्य है कि आपने मुझे कॉल कर लिया ये डिसीजन लेने से पहले। मतलब उनकी दो बेटियां हैं, और उनके हस्बैंड, लव मैरिज शादी हुई, दोनों बहुत प्रेम करते थे, घर से बिना बताए भाग के दोनों ने शादी की, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया घर वालों ने, और एक दूसरे में बहुत क्लोज बॉन्डिंग थी। लेकिन जैसे ही दो बेटियां हो गई, उसके बाद से इनके हस्बैंड थोड़ा ड्रिंक वगैरह करने लगे, और बहुत ज्यादा उनका हालत बहुत खराब हो गया। घर पे आते पिटाई करते। एक दिन तो बेटियां बड़ी हो गई हैं लेकिन उनको हदें पार कर दिया, उन्होंने बहुत पीटा। तो माता जी ने मुझे रात में ही कॉल किया, फिर
पर ये जो डिसीजंस डिले करना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, अब जैसे टिकट बुक करना है, तत्काल है, तब नहीं डिले करना है। तब तो आप जितना भी टाइम है उसमें पूछ लीजिए कैसे, मतलब क्या हमें जरूरी है क्या, देख लीजिए। सबसे बढ़िया चीज है ये है निर्णय लेने का कि आ, हमारे कर्तव्यों के लिए आवश्यक क्या है, और दूसरा चीज हमारी कृष्ण भावनामृत में आ, आ, उन्नति के लिए क्या आवश्यक है। जब भी मान लो कोई निर्णय आपको लेना हो, तो व्हाट इज फेवरेबल फॉर माई कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड व्हाट इज फेवरेबल फॉर माई ड्यूटी, ये चीज को देख करके अपना डिसीजन ले लेना चाहिए, है ना? नहीं, फिर भी ये मैंने एक्सपीरियंस से बताया, दिस इज नॉट देयर इन एनी स्क्रिप्चर, शास्त्रों में ये ऐसे वर्णन नहीं आता। लेकिन फिर भी आप अगर जैसे मान लो फाइनेंशियल डिसीजन कुछ लेते हैं, थोड़ा डिले करके कि चलो कल, अगर टाइम है आपके पास थोड़ा। अभी इसलिए ऐसा भी नहीं कि जैसे मान लीजिए कि आपका बिजली का बिल आया तो उसमें बोलें कि भाई वो तो देना ही पड़ेगा। थोड़ा सा सेंसिबल मतलब रहना है। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब जितना आप सेवा में लगे रहेंगे भगवान की, भगवान उतना आपको बुद्धि देंगे ना। येन माम उपयांति ते ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि देता हूँ जो मेरी शरण में आते हैं। तो जो भी कोई मेरी शरण में आते हैं उसको मैं बुद्धि अवश्य देता हूँ। तो जब भी आपको लगे कि यार कुछ खटक नहीं रहा है, प्रभु जी डिसीजन नहीं ले पा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करना चाहिए? तो माला लेनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, "हे भगवान, आप प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, मुझे निर्णय लेने में प्लीज हेल्प मी, जो भी है मैं आपका हूँ भगवान।" और इस तरह से प्रार्थना करके भगवान से फिर ये कहना चाहिए कि हे भगवान, मैं अपनी बुद्धि विवेक से ये निर्णय ले रहा हूँ, आप देख लेना, अगर मेरा सही निर्णय हो तो ये हो जाए, और अगर सही निर्णय ना हो तो मैं कर ही ना पाऊँ उसको। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करके उस प्लान में कृष्ण को एज ए पार्टनर बना लेना चाहिए। ठीक है, तो ये श्लोक 6.8 हमने पढ़ा, जिसमें कि आ, आ, ये चीज का एप्लीकेशन हमने पढ़ा। इसमें कह रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है। तो मैंने वही आपको बताया कि जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं, तो मैंने आपको शेयर किया ना ये, जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं तो जो आपका जो फाइनेंशियल डिसीजंस है उसमें क्या करना है, और मटेरियल डिसीजंस है उसमें क्या करना है, उसका मैंने कुछ तरीका आपको बताया। जैसे मतलब फाइनेंशियल डिसीजन है आपका, तो आप कम से कम 1-2 दिन डिले कर सकते हैं, थोड़ा डिस्कस भी कर लीजिए। स्पिरिचुअल पाथ पे है तो एक डिवोटी से डिस्कस कीजिए, एक दिन पूरा का पूरा स्पिरिचुअल बिताइए, अच्छे से स्पिरिचुअल, मतलब खूब लेक्चर सुनिए। इंटरनेट पे बहुत सारा मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, आप उसमें आ सकते हैं, उसमें लेक्चर सुन सकते हैं, है ना? नहीं, अगर बात नहीं है तो आपको इसमें बता देंगे वो। तो खूब लेक्चर सुनिए, खूब बुक्स पढ़िए, खूब माला कीजिए एक दिन, और उसके बाद भी अगर डिसीजन फिर यही रहे तो फिर वो डिसीजन लेना चाहिए। और मटेरियल पार्ट पे डिसीजन लेने से पहले वन एक्सपर्ट एडवाइस, वन काउंसलर एडवाइस एंड वन डे ऑफ ए डिले इज वेरी। थोड़ा डिले किया, उसमें देखा कि अच्छा, आप देखेंगे ना मन में ही बहुत सारी चीजें चलेंगी, कोई चीज मिस हो रही होगी तो वो एक दिन में थोड़ा रिप्लेनिश हो जाएगी, है ना? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने 6.8 श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक पर हमने चर्चा किया, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। आपके मन में कोई प्रश्न तो नहीं है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं? ठीक है, तो इस तरह से हम हर दिन एक एक श्लोक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब आ रहे हैं, ये वेरी गुड। और बाकी भक्तों से भी प्रार्थना है कि वो लोग जो है ज्वाइन करें, तो सब भक्तों को आना चाहिए। हरे कृष्ण, शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, शिवम प्रभु आप कुछ पूछना चाहते हैं? शिवम रंजन प्रभु। नहीं नहीं प्रभु। अच्छा, ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर